जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और घरों में देवों को जगाया जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाती है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु के जागते ही शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन चावल के आटे से घरों में चौका बनाया जाता है और गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन तुलसी का विवाह श्री हरि विष्णु के रूप शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और तुलसी के पौधे का दान करने का इस दिन बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जा रही है। एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आती है। माना जाता है कि इस दिन श्री हरि विष्णु 5 माह के शयन काल से जागते हैं। देव उठने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन रात में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है। इतना शुभ दिन होने की वजह से ही विवाह के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इसे मनाने की परंपरा है। बात करें इसके शुभ मुहूर्त और समय के बारे में तो कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 नवंबर 2023 को रात 11:03 से होगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि का समापन 23 नवंबर 2023 को रात 9:01 पर होगा। उदय तिथि के हिसाब से एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो पूजा का शुभ समय सुबह 6:50 से सुबह 8:09 तक रहेगा और रात्रि में पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक रहेगा। व्रत पारण का समय सुबह 6:51 से सुबह 8:57 पर 24 नवंबर 2023 को रहेगा। हिंदू धर्म में मान्यता है कि 4 महादेवता सोते हैं। इस दौरान कोई मांगलिक कार्य भी नहीं होते हैं। देवशयनी एकादशी से शुरू ये चतुर्मास देवउठनी एकादशी पर आकर संपन्न होता है। इस दिन पश्चिमी यूपी और राजस्थान के इलाकों में चाक और गेरू से पूजा स्थल के पास तरह तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। इनमें गाय भैंस के पैर, कॉपी किताब, देवी देवता, फूल पत्ती के सब डिज़ाइन शामिल होते हैं। साथ ही दीवार पर भगवान जी की तस्वीर बनाई जाती है और उनके सामने थाली या सूप बजाकर गीत गाए जाते हैं और देवताओं को जगाया जाता है। थाली बजाते हुए गीत गाते हैं, उठो देव, बैठो देव, अंगूरिया चटकाओ देव। मान्यता है कि थाली या सूप बजाकर देवों को जगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और मनोकामना पूरी होती है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में देवउठनी एकादशी पर दिवाली जैसी रौनक रहती है। उत्तराखंड में यह दिन इगास बग्वाल के रूप में मनाया जाता है। घरों में सुबह साफ सफाई के बाद मीठी पूरी और दाल के पकोड़े बनते हैं और बांटते हैं। पशुओं की पूजा होती है। वहीं दिन ढलने पर घरों के भीतर और बाहर दीपक जलाए जाते हैं। कई जगहों पर ढोल दमों की थाप पर नाचते हुए गांव वाले भैलो खेलने के लिए भी जुटते हैं। भैलो अंधेरा होने पर स्थानीय घास फूस का बना रस्सी से बंधा एक गोला होता है जिसमें आग लगाकर गोल गोल घुमाया जाता है। माना जाता है कि अनिष्ट को भगाने के लिए भैलो जलाए जाते हैं। ये एक खास तरह से पटाखे का स्थानीय रूप है। गढ़वाल की नागपुर पट्टी के तहत बेंजी गांव में तो इस दिन समुद्र मंथन, वासुकी नाग और देवासुर संग्राम जैसी कई तरह की रैलियां निकलती हैं। बात करें देवउठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में तो देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के समक्ष उनके जगाने का आह्वान करें। सायंकाल में पूजा स्थल पर घी के 11 दिए देवी देवताओं के समक्ष जलाएं। यदि संभव हो पाए तो गन्ने का मंडप बनाकर बीच में विष्णु जी की मूर्ति रखें। भगवान श्री हरि को गन्ना, सिंघाड़ा, लड्डू जैसे मौसमी फल अर्पित करें। एकादशी की रात एक घी का दीपक जरूर जलाएं। अगले दिन श्री हरि वासर समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें।
देवउठनी एकादशी पर तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से साधक के जीवन में धन वैभव बना रहता है। साथ ही इस उपाय को करने से शादी विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन एक पीले धागे में 108 गांठ बांधकर तुलसी जी को अर्पित करें। इस दौरान तुलसी माता से अपने दुख दर्द की समाप्ति की प्रार्थना करें। इसके साथ ही इस दिन तुलसी पर लाल कलवा भी जरूर बांधें। ऐसा करने से भक्त के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज की वीडियो में हमने देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, शुभ समय, व्रत पारण समय, पूजा विधि और थाली या सूप क्यों बजाते हैं और देवउठनी एकादशी के उपाय के बारे में बात करें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी की मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से पूर्ण हो।